Good afternoon, students. In last classes we have discussed what are the different types of column constraints, कि हम कॉलम्स पे कैसे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम पे. अब हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई अ टेबल कंस्ट्रेंट, मतलब पूरी टेबल पे अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, कंस्ट्रेंट मतलब कोई कंडीशन लगानी है, तो हम कैसे लगाएंगे. तो देखिए कैसे लगाते हैं. सपोज हमने यहाँ पर एक टेबल ली है, क्रिएट टेबल, ठीक है, आइटम नाम की. उसमें हमने उसका कोड ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया, रोल ले लिया, क्वांटिटी ले ली. अब हमने क्या लगाया, एट लास्ट में चेक लगाया कि अगर हमारा रोल क्वांटिटी से कम है और यूनिक क्या क्या होना चाहिए इसमें, आई कोड और डिस्क्रिप्शन. इसका मतलब क्या है कि जितनी भी टेबल में आई कोड आएगा, मतलब आई कोड कॉलम आएगा और डिस्क्रिप्शन कॉलम आएगा, वो क्या चेक कर रहा है, पूरी टेबल पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया है. ठीक है, जो भी कंस्ट्रेंट हम एट लास्ट लगाते हैं दैट इज बेसिकली ऑन टेबल. हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे नहीं लगाया, हमने पूरी टेबल पे कंस्ट्रेंट लगाया. तो ये तरीका होता है कंस्ट्रेंट लगाने का पूरी टेबल पे. नेक्स्ट, अब हमने एक प्राइमरी की बनाई है जो पूरी टेबल पे कंस्ट्रेंट लग रहा है, दैट इज प्राइमरी की, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम. तो ये दोनों जब नेम मिलके ही आपकी प्राइमरी की बनेगी. तो दिस, जब भी हम कोई कंस्ट्रेंट एक सिंगल कॉलम पे लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉलम कंस्ट्रेंट. एंड वेन एवर वी आर अप्लाइंग अ कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो हम उसे क्या देते हैं, टेबल के एंड में लिखते हैं और उन्हें टेबल कंस्ट्रेंट कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कि हाउ वी कैन असाइन अ नेम टू द कंस्ट्रेंट. हम कंस्ट्रेंट को नेम कैसे दे सकते हैं. तो बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल असाइन अ यूनिक नेम टू ईच कंस्ट्रेंट. बाय डिफॉल्ट तो वो यूनिक नेम देता है, बट अगर हम देना चाहते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं. ओके, तो इसका एक कंस्ट्रेंट सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले वो कंस्ट्रेंट लिखना है, देन अंडर उसमें क्या लिखना है, हमें उसे नेम ऑफ कंस्ट्रेंट लिखना है, कंस्ट्रेंट, देन उस कंस्ट्रेंट का नेम और फिर उसकी डेफिनेशन. तो इस तरीके से हम कोई भी कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं. ये देखिए आप एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो टेबल्स लिए हैं. सबसे पहले टेबल हमने क्रिएट की आइटम नाम की, उसमें हमने लिया आइटम नंबर. तो हमने उस पर क्या कंस्ट्रेंट लगाया, सबसे पहले कंस्ट्रेंट लिखा, और जो हमने कंस्ट्रेंट लगाया उस कंस्ट्रेंट का नाम है पी अंडरस्कोर आइटम की और फिर प्राइमरी की. तो ये क्या कंस्ट्रेंट लगा है, हमारा प्राइमरी की नाम का कंस्ट्रेंट है हमारा, और उसका नेम क्या है, हमने जो दिया है पी अंडरस्कोर आइटम की. ओके, तो ये तरीका होता है कंस्ट्रेंट लिखने का. सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट, फिर उस कंस्ट्रेंट का नाम, और फिर जो कंडीशन आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं. सेकेंड वाली टेबल में देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा रहे हो. फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपने कंस्ट्रेंट लिखा, उसके बाद उस कंस्ट्रेंट का नेम, और फिर उसके बाद फॉरेन की लिख दिया. ओके, सो दिस आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग अ कंस्ट्रेंट. अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कमांड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखा रही हूँ इसमें. ठीक है, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल विद स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ. एग्जाम में इस तरीके से आपको क्वेरी बनाने आ सकती है. इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाना है. उसमें क्या करना है, आपको वेरियस कंस्ट्रेंट लेना है, एक स्टूडेंट के आईडी, उसकी क्लास, ये सब वेरियस एट्रीब्यूट से हम इनसे कॉलम्स भी बोल सकते हैं. एट लास्ट उन्होंने क्या लिया है कि आपको स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना है. देखिए कैसे बनाते हैं टेबल. सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट की आईडी इंटीजर फॉर्म में लेंगे, कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट नल. उसके बाद लास्ट में कंडीशन क्या दी थी कि हमें स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना है, तो हमने प्राइमरी की बना दिया. देन उसके बाद हमें उसकी क्लास लेनी इंटीजर, वो भी नॉट नल. सेक्शन हमने कैरेक्टर, जेंडर, मार्क्स, फ्लोट, ये सब ले लिया, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, सेमी कॉलम. इस तरीके से हमारी टेबल क्रिएट होती है. नेक्स्ट में भी यही दिया हुआ है, बट नेक्स्ट टेबल में क्या बोला गया है, हमें डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स लगाने. यहाँ पे एक आपको एम्प्लॉय नाम की टेबल दी गई है, ठीक है, उनके टाइप दिए गए हैं, वही आपको टाइप लेने हैं. कुछ कंडीशंस दी गई है, इसमें क्या बोला गया है, द आईडी शुड बी, आपको आईडी को प्राइमरी की बनाना है, यूज़र आईडी को यूनिक बनाना है, सैलरी हमेशा 55,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कभी ब्लैंक नहीं रखना है. ब्लैंक नहीं रखने का मतलब होना चाहिए कि वो नॉट नल होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हमने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम की बना ली, हमने इसमें आईडी ले ली. आईडी की क्या कंडीशन थी कि वो प्राइमरी की होना चाहिए, तो हमने आईडी डिफाइन कर दी, आईडी इंटीजर, नॉट नल, प्राइमरी की. देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जो हमारी यूज़र आईडी वो हमेशा यूनिक होना चाहिए. ओके, यूज़र आईडी वेयर केयर 10 हमने यूनिक लिख दिया. देन उन्होंने बोला था सैलरी शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन, तो हम इसमें चेक लगा देंगे. देखिए सैलरी फ्लॉट चेक, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 5,000.
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ब्लैंक नहीं रखना है तो हमने नॉट ना लगा दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट आपने कंस्ट्रेंट लगाए। यहाँ पे इन्होंने 4 कंस्ट्रेंट लगाए, चारों कंस्ट्रेंट हमने लगा दिए। तो दिस आर द डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग द कंस्ट्रेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टेबल। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम टेबल को कैसे देख सकते हैं। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि हम टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन व्यू अ टेबल।